धर्म रक्षा आंदोलन के सदस्यों ने आज सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के लिए जौनपुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में लखनऊ में दर्ज एफआईआर के आधार पर संगठन के सदस्यों ने गिरफ्तारी की मांग की। मीडिया से बात करने के दौरान आंदोलन के संचालक चंद्रमणि पांडे ने कहा कि आज के समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए इस समय कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है। आज पूरे देश में लाखों जातियां हैं, सबके बीच अच्छा सद्भाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक लाभ के लिए रामचरितमानस को अपमानित करने का अपराध किया है। उन्होंने चौपाइयों की गलत व्याख्या करके समाज को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों में विकास पांडे, आरपी श्रीवास्तव, अतुल शुक्ला, अरुण तिवारी, सुशील कुमार, धर्म नारायण आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हमने ज्ञापन दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के नेता हैं, उन्होंने इतना जो है आपत्तिजनक बयान दे दिया कि रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जो कि करोड़ों लोगों के घरों में पढ़ा जा रहा है। उसके प्रति सबकी श्रद्धा है। आपको अगर इस तरह की बातें इतने बड़े पद पर रह के करते हैं तो उससे जो है बहुत बड़ी जनसंख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा रामचरितमानस में है। पूरा समाज जुड़ा हो, पूरा भारतवर्ष रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखता है। दूसरी बात ये, उसी में उन्होंने एक चौपाई का गलत अर्थ बताया, जो कि इतना गलत तरीके से उनको ज्ञान भी नहीं है। कम से कम जिस चौपाई का अर्थ बता रहे हैं उस चौपाई को या रामचरितमानस को पढ़े होते हो, उसका गलत अर्थ बता करके समाज के एक वर्ग को भड़काने की उन्होंने पूरी कोशिश किया और इस तरीके से समाज के दो वर्गों को लड़ाने का काम किया, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने आज ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर एफआईआर हुई है पीजीआई में। हम चाहते हैं कि जिस तरह से 10 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 5 लोगों की तलाशी हो रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों छोड़ कर रखा गया? उनकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें जो है देश विरोधी धाराओं में उनको जो है देश विरोधी धाराएं लगाई गई हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए ताकि इस तरह की अब तमाम लोग इस तरह से बात बोल रहे हैं उस पर प्रतिबंधित करना चाहिए। और किसी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति यह अधिकार नहीं होना चाहिए किसी नेता को कि वो अपशब्द बोले या उसकी जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ वो जो है उनके देवी देवताओं के या इनके जो भी पैगंबर है किसी के खिलाफ किसी को कोई बात बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह से अयोध्या के महंत ने एक वीडियो जारी किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सिर काट के लाएगा उसको 21 लाख दिया जाएगा। वो कैसे देखते हैं? वो महंत बिल्कुल गलत बात बोले हैं। और मैं यह बता रहा हूं कि यह भी दुखद इसलिए है कि अगर एक वर्ग जो कि इस तरह की फतवे देता रहता है, अगर उन फतवों पे प्रतिबंध लगा होता तो आज इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये गलत ट्रैक पे सारे धर्म के लोग अगर इसी तरह से चले जाएंगे तो कल्पना करिए कि क्या स्थिति बनेगी। उन्होंने बिल्कुल गलत बात कही। इस तरह के फतवे नहीं जारी करने चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम धरना देंगे और उनकी गिरफ्तारी तक धरना प्रदर्शन जो कुछ होगा उनकी गिरफ्तारी तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने 3 तारीख को हम धरना देंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय को सूचना दे दिया है कि 3 तारीख को यहाँ धरना देंगे। आप जिस चौपाई पे विवाद मचा है, आप कह रहे हैं उस चौपाई का गलत है, उस चौपाई का अर्थ बता दें। वर्डिंग है कि जो लोग विक्रमित है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे तुलसीदास ने जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिताम क्वचिदन्य तोपी, है ना। तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहने का मतलब उन्होंने ये लिखा है कि यह रामचरितमानस मुख्य रूप से रामायण से लिया गया है और नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तमाम पुराण वेदों से जो सम्मत है उसको लिखा गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले सारे वेद पुराण पढ़े तब न उसका अर्थ निकाल पाएंगे। खाली एक चौपाई का अर्थ कहाँ से निकाल देंगे? और उस चौपाई की व्याख्या इतनी आसान नहीं कि हम 1 मिनट में खड़े होकर, हमको भी 1 घंटे समय दिया जाए, हम पूरा बताएंगे। सबसे बड़ा दोष यह है कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई शूद्र नहीं है। शूद्र की परिभाषा के अंतर्गत कोई नहीं आता है और ये बिल्कुल गलत बात फैलाई जा रही है। उनको पढ़ना चाहिए, कोई शूद्र नहीं है। पहले उनको पढ़ना चाहिए शूद्र कौन है। चंद्रमणि पांडे, धर्म रक्षा आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।